हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका CIB का ABM का यूनिट नंबर 5 पर रहे बिजनेस साइकिल है, उसमें ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है। और प्रॉपर अगर आपको CIB का कोर्स करना तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया, यहाँ पे फोन करके आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या होता है? बिजनेस साइकिल। नाम सुने ही है, बिजनेस साइकिल क्या है? बिजनेस साइकिल, तो बिजनेस साइकिल बेसिकली रेफर करता है इकोनॉमी को। यहाँ पे हम बिजनेस साइकिल बता रहे हैं, इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन। कहाँ पे हो रहा है फ्लक्चुएशन? प्रोडक्शन में हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो रहा है, और ये कई मंथ में होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि अभी कोई बिजनेस अगर आपका सोचेगा, कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, क्या होगा? शुरू का स्टेज होगा, बेबी स्टेज होगा। ठीक है। बेबी स्टेज मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि शुरुआती फेज होता है। फिर उसके बाद वो आपका एक बूम फेज आएगा, एक मैच्योरिटी फेज आएगा, डिक्लाइन होता है। ठीक है। ऐसे कुछ फेज होता है बिजनेस का। ठीक है। और फिर साइकिल की तरह चलते जाता है। तो बिजनेस में क्या होता है, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो एक रिकवरी फेज दिखेगा, बूम फेज दिखेगा, रिसेशन फेज दिखेगा, डिप्रेशन फेज दिखेगा। ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बिजनेस साइकिल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे हैं तो ऐसे घूम घूम के फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे साइकिल चलते जाएगा। ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे साइकिल समझिए, मान लेते हैं 4 फेज बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। एक रिकवरी का फेज हुआ, तो उसके बाद बूम आएगा, बूम के बाद आपका रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है, और वापस से रिकवरी होगा, फिर बूम होगा, फिर रिसेशन होगा, फिर डिप्रेशन होगा। ये कई महीने तक चलता है, सेवरल मंथ में होता है। क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन किसकी वजह से? डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है फ्लक्चुएशन। ठीक है। ओके। इसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन बोलेंगे। इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो बिजनेस साइकिल यहां पे रेफर्स टू इकोनॉमी वाइड fluctuations in production or economic activity over several months, ठीक है, और ईयर्स। क्लियर होगी बात? तो हम यहाँ पे रेफर क्या करें? ये इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन है। कहां पे? प्रोडक्शन में और इकोनॉमिक एक्टिविटी में कई महीनों में या कई सालों में ये एक्टिविटी होता है। दूसरा चीज है, हम बिजनेस साइकिल को यहाँ पे क्या बोल? इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन। हम लोग इकोनॉमिक साइकिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए, बिजनेस साइकिल is also called as economic cycle. इकोनॉमिक साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। बिजनेस साइकिल जो होता है, सिंपली इसका मतलब ये हो गया कि जो पूरा कोर्स होता है बिजनेस एक्टिविटी का, जो पूरा कोर्स होता है बिजनेस एक्टिविटी का, उसको पास करना पड़ता है कई फेजेस, जो मैंने आपके यहाँ पे बताया है, रिकवरी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, इस तरह के कई फेजेस के साथ वो गुजरता है। तो बिजनेस साइकिल जो होता है वो आपका कई फेजेस के साथ गुजरना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है। कभी रिकवरी आएगा, कभी बूम आएगा, कभी रिसेशन आएगा, कभी डिप्रेशन आएगा। ठीक है। एक तीसरा पॉइंट बना लेते हैं। बिजनेस साइकिल का मतलब ही यही चीज होता है। बिजनेस साइकिल मीन्स the whole course of business activity which passes through phases of prosperity, which passes through phases of
प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, बिजनेस साइकिल का यहाँ पे एक सीधा सा मतलब है, ये कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। क्या है? कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है जो कि पास करता है, पास थ्रू करता है कई फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन के। कई फेजेस जो होते हैं प्रॉस्पेरिटी डिप्रेशन के, उसके थ्रू पास करता है ये कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यानी हम ये बोल सकते हैं बिजनेस साइकिल का एक तरह का कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो पास करता है कई तरह के फेजेस के, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन के। फिर बोलते हैं बिजनेस साइकिल रेगुलर नहीं होता है। अब ये नहीं है कि रिकवरी 6 महीने के लिए हो रहा है, चल रहा है, बूम भी अगला 6 महीना चलेगा, रिसेशन भी अगला 6 महीना चलेगा और डिप्रेशन भी अगला 6 महीना चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यानी हम एक बोल सकते हैं कोई रेगुलर फेज नहीं है, ऐसा कोई 6 महीना होना कोई ये नहीं है। हम एक चीज बोल सकते हैं कि ये सब जो चीज चल रही है यानी कोई फिक्स्ड आपका फेज नहीं है कि इतना टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, तो कोई रेगुलर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई रेगुलर प्रेडिक्टेबल चीज नहीं है, कोई फिक्स्ड फेज नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, ये सारी चीज रिपीटिव जरूर होते हैं। क्या होते हैं? सारी चीज रिपीटिव होते हैं, रिपीटिव होंगे, बट आप बोल सकते फिक्स्ड या प्रेडिक्टेबल आप इसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, रेगुलर भी नहीं रहता है। ठीक है, ये रैंडम होता है, बहुत स्केल तक, बहुत डिग्री तक अनप्रेडिक्टेबल होता है ये। तो बिजनेस साइकिल मतलब क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है बहुत हद तक, नॉट बहुत हद तक क्या अनप्रेडिक्टेबल है, और इसका क्या रिपीटिव फेनोमेनन में होता है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कि बिजनेस साइकिल इज नॉट रेगुलर, not predictable, is not predictable लिखिए, is not regular, predictable, रेगुलर लिखिए, फिर लिखिए नॉट predictable लिखिए, आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, और रिपीटिव फेनोमेना। और क्या होता है? रिपीटिव फेनोमेन होता है, रिपीटिव होता है, बार बार होगा। लाइक स्विंग ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, स्विंग ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, its timing is random, and to a large extent unpredictable है ये। हम क्या बोल सकते हैं? बिजनेस साइकिल क्या एक तरीके से रेगुलर नहीं होता, नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको, और बहुत ही रिपीटिव होता है, बार बार वो होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप पेंडुलम का क्लॉक है, देखिएगा जो आपका घड़ी होता है वो ऐसे फिर ऐसे 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 झूलते रहता है ना, जैसे कि स्विंग ऑफ ए पेंडुलम ऑफ क्लॉक हो गया। इसकी टाइमिंग भी रैंडम है, रैंडम मतलब कभी भी हो सकता है, कोई फेज कभी भी हो सकता है। लार्ज एक्सटेंट तक आप इसको पता ही नहीं कर पाइएगा, क्या है आप पता ही नहीं कर पाएंगे आप, जिससे अनप्रेडिक्टेबल हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, अब हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस साइकिल। कैरेक्टर 5 पॉइंट बने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस साइकिल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस साइकिल का?
तो बिजनेस साइकिल जो होता है रैंडम होता है, ठीक है। बिजनेस साइकिल सिंक्रोनिक होता है, बिजनेस साइकिल एक वेव लाइक का पैटर्न दिखाता है वो, ठीक है। फिर बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन जो होता है बार बार होता है यानी रिकरिंग होते हैं। यहाँ पे इनडेफिनाइट डिप्रेशन और इंटरनल बूम का पीरियड नहीं होता, यानी सबके पीरियड का टाइम होता है, ये नहीं कि कोई फेज चलता है जिंदगी भर के लिए वही फेज रहेगा। बिजनेस साइकिल पर वैसिव होता है यानी अनप्लीजेंट अनलाइकली टाइप का होता है। अप और डाउन, अगर बहुत बूम हो गया तो बहुत डाउन हो जाएगा, यानी बहुत रिसेशन आ जाएगा या डिप्रेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं नॉट सिमेट्रिकल है, हो सकता है बूम बहुत हो जाए रिसेशन थोड़ा सा में क्लियर है। तो अप और डाउन दोनों सिमेट्रिकल नहीं होते, यानी एक जैसे नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि बिजनेस साइकिल क्या है, सिंक्रोनिक है। आप ये बोल सकते हैं बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक। दूसरा हो जाएगा बिजनेस साइकिल एक बिल्कुल वेव लाइक पैटर्न दिखाता है। बोल सकते हैं कि बिजनेस साइकिल जो है क्या दिखाता है, वेव लाइक पैटर्न दिखाता है, वेव लाइक पैटर्न यहां पे दिखाएगा। साइक्लिक फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, जो बार बार होता है, कभी कभी क्या आएगा, रिकवरी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन बार बार होती है, इसलिए साइक्लिक फ्लक्चुएशन क्या होगा, रिकवरी होगा, रिकरिंग होगा, मतलब बार बार होता है, इसलिए रिकरिंग इन नेचर है। आप लिख सकते हैं साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आर रिकरिंग इन नेचर। यहां पे इंडेफिनाइट पीरियड के लिए डिप्रेशन या बूम का पीरियड भी नहीं हो सकता, अनगिनत समय के लिए। इंडेफिनाइट अनगिनत टाइम का, हमेशा के लिए डिप्रेशन हो जाए, हमेशा के लिए बूम हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देयर कैन बी नो indefinite डिप्रेशन और बूम पीरियड, ठीक है। बिजनेस साइकिल क्या होता है, परवेसिव होता है, या अनप्लीजेंट बोल सकते हैं, अनलाइकली बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं, बिजनेस साइकिल आर परवेसिव यानी अनप्लीजेंट है या फिर अनलाइकली है। अप और डाउन दोनों सिमेट्रिकल नहीं होते, यानी एक जैसे नहीं होते। अप एंड डाउन आर नॉट सिमेट्रिकल। एक जैसे नहीं होते, चाहे एक समान के नहीं होते। तो सारा पॉइंट प्लीज कॉपी में अपना। यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज है, सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है या 12000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर एबीएम बीएफ हो या बीएफएम और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, रिटेल पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 9 6 8 5 1 2 7। दूसरा नंबर 7 है 2 7 5 4 6 9 4 6।
वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।